ओजी फ्रीडम फाइटर नेताजी सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस, या जैसे हम प्यार से बोलते हैं नेताजी, कोई आम फ्रीडम फाइटर नहीं थे। ये बंदा अलग ही था। जरा सोचो, उस जमाने में जब सब तरफ गांधी जी ये अहिंसा वो कर रहे थे, नेताजी ने कहा, रिस्पेक्ट बापू, लेकिन हमें कुछ अलग करना होगा। उनका मानना था कि अंग्रेजों से सीधा मुकाबला करना होगा, कोई इधर उधर की बात नहीं। उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया, रेवोल्यूशनरीज का एक ग्रुप जो एक्शन लेने के लिए तैयार था। और ये सिर्फ बातें नहीं थी, नेताजी खुद भी उतना ही करते थे। और फिर आई आज़ाद हिंद फौज, इंडियन आर्मी, जो वर्ल्ड वॉर 2 में जापान के साथ लड़ी। अब ये है पावर मूव। नेताजी का स्लोगन, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये है डेडिकेशन। सेल्युलर जेल टू शहीद द्वीप, नेताजीज एंडमान कनेक्शन। एंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, वो खूबसूरत आइलैंड्स जहां हम छुट्टियां मनाने का सपना देखते हैं, उनकी नेताजी की कहानी में एक खास जगह है। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जब जापानीज ने आइलैंड्स पर कब्जा कर लिया, नेताजी को एक मौका दिखा। उन्होंने 1943 में आइलैंड्स पर इंडियन फ्लैग फहराया और उनका नाम बदलकर शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप रख दिया। जरा रोंगटे खड़े कर देने वाला मोमेंट था। कुछ समय के लिए ये आइलैंड्स इंडियन इंडिपेंडेंस का सिंबल बन गए थे। नेताजी ने सेल्युलर जेल भी विजिट किया, वो इन्फेमस जेल जहां अनगिनत फ्रीडम फाइटर्स को सजा काटी। उन्होंने कैदियों से मुलाकात की, उन्हें होप दी और एक फ्री इंडिया का विजन दिया। ये सिर्फ सिंबलिज्म नहीं था, ये एक स्ट्रेटेजिक मूव था। नेताजी को पता था कि आइलैंड्स की लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। उनका मकसद आज़ाद हिंद फौज के लिए एक बेस बनाना था, ताकि लड़ाई घर के और करीब लाई जा सके। हालांकि आइलैंड्स पर आखिरकार ब्रिटिश का कब्जा हो गया, लेकिन नेताजी के एक्शंस ने एक अमिट छाप छोड़ी। Why Netaji still matters inspiration for the 21st century। इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स और वायरल ट्रेंड्स के ज़माने में हमें दशकों पहले के फ्रीडम फाइटर की परवाह क्यों करनी चाहिए? क्योंकि नेताजी की कहानी सिर्फ हिस्ट्री नहीं है, ये 21st सेंचुरी के लिए एक इंस्पिरेशन है। ये एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने स्टेटस क्वो को चैलेंज करने, हर चीज़ पर सवाल उठाने की हिम्मत की। उन्हें रिस्क लेने से, अपने बिलीव्स के लिए लड़ने से डर नहीं लगता था, चाहे हालात कितने भी अगेंस्ट क्यों ना हो। ऐसी दुनिया में जो अक्सर हमें सेफ खेलने, भीड़ का पीछा करने के लिए कहती है, नेताजी की जिंदगी एक रिमाइंडर है कि असली बदलाव के लिए करेज, कन्विक्शन और जो सही है उसके लिए खड़े होने की विल पावर चाहिए होती है, चाहे इसके लिए अकेले ही क्यों ना खड़ा होना पड़े। मोर देन जस्ट अ स्टैच्यू, नेताजी की विरासत सिर्फ हिस्ट्री बुक्स या स्टैच्यूज तक सीमित नहीं है। ये मॉडर्न इंडिया के स्पिरिट में जिंदा है। उनके सेल्फ रिलायंस, करेज और नेशनल यूनिटी के आइडियल्स आज भी हमें इंस्पायर करते हैं। आर्म्ड फोर्सेस से लेकर स्पेस प्रोग्राम तक, एंटरप्रेन्योर से लेकर सोशल एक्टिविस्ट्स तक, नेताजी का इन्फ्लुएंस अलग अलग फील्ड्स में देखा जा सकता है। एक स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट इंडिया का उनका विजन आज भी यंग इंडियंस के एस्पिरेशंस के साथ रेजोनेट करता है। सोशल इक्वालिटी और विमेंस एम्पावरमेंट पर उनका जोर आज भी हमारे मोर जस्ट और इक्विटेबल सोसाइटी की फाइट में रेलेवेंट है। नेताजी की लेगेसी हमें याद दिलाती है कि फ्रीडम और प्रोग्रेस की परस्यूट एक ऑनगोइंग जर्नी है और अपने ड्रीम्स का इंडिया बनाने में हम सभी को अपना पार्ट प्ले करना होगा। याद है वो इलेक्ट्रीफाइंग स्लोगन, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? ये सिर्फ एक वॉर क्राई नहीं था, ये एक कॉल टू एक्शन था, एक रिमाइंडर कि फ्रीडम एक प्राइस पर मिलती है। नेताजी समझते थे कि इंडिपेंडेंस पाने के लिए सैक्रिफाइस, डेडिकेशन और अनवेवरिंग कमिटमेंट की ज़रूरत होती है। वो असल में खून नहीं मांग रहे थे, बल्कि पसीना, मेहनत और देश को खुद से ऊपर रखने की भावना मांग रहे थे। ये मैसेज आज के यूथ के साथ डीपली रेजोनेट करता है, जिन्हें हमारे फ्रीडम फाइटर्स के सैक्रिफाइसेस की याद दिलाई जाती है। ये इंडिया के लिए एक बेटर फ्यूचर बनाने के लिए उसी सेल्फलेसनेस और डेडिकेशन की भावना को चैनल करने का एक आह्वान है। लेट्स फेस इट, कभी-कभी हिस्ट्री थोड़ी एंशिएंट लग सकती है, लेकिन नेताजी वो अलग हैं। उनकी कहानी में एक टाइमलेस क्वालिटी है जो आज भी यंग अर्बन इंडियन से कनेक्ट करती है। शायद ये उनका स्वैग है, उनका रिबेलियस स्ट्रीक है, या यूथ में उनका अनवेवरिंग बिलीफ है। नेताजी यंग पीपल को चेंज की ड्राइविंग फोर्स मानते थे। वो जानते थे कि उनके पास एनर्जी है, आइडियलिज्म है और पुरानी रीतियों को चैलेंज करने और एक नए इंडिया का निर्माण करने का करेज है। उनके दिल में स्टूडेंट्स के लिए भी एक स्पेशल प्लेस था। वो उन्हें फ्यूचर लीडर्स मानते थे। उन्होंने एक बार कहा था,
इंडिया का फ्यूचर ब्राइट है, लेकिन ये और भी ब्राइट होगा जब वुमेन और स्टूडेंट्स इसे बनाने में अपनी राइटफुल प्लेस लेंगे। नाउ दैट्स सम सीरियस हैश गर्ल पावर एंड हैश स्टूडेंट वॉइस राइट देयर। नेताजी ने एक ऐसे इंडिया का सपना देखा था जो कॉलोनियल रूल से फ्री हो, लेकिन उनका विजन सिर्फ इंडिपेंडेंस से कहीं आगे था। उन्होंने एक ऐसे नेशन का एनविजन किया जो स्ट्रांग और सेल्फ रिलायंट हो, एक ऐसा नेशन जो प्रोग्रेस और इनोवेशन को एम्ब्रेस करे, एक ऐसा नेशन जो वर्ल्ड स्टेज पर अपनी जगह बनाए। वो एक ऐसा इंडिया चाहते थे जहां हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले। वो सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक इक्वालिटी और विमेन एम्पावरमेंट में बिलीव करते थे। हालांकि हमने इंडिपेंडेंस के बाद से काफी प्रोग्रेस की है, लेकिन नेताजी का सपना अभी पूरी तरह से पूरा नहीं हुआ है। पॉवर्टी, इनइक्वालिटी और सोशल इनजस्टिस अभी भी हमारे सोसाइटी को प्लेग करते हैं। उनकी लेगेसी एक रिमाइंडर है कि अभी भी बहुत काम किया जाना बाकी है। ये हर इंडियन के लिए एक कॉल टू एक्शन है कि वो उस नेशन को बनाने में कंट्रीब्यूट करे जिसका नेताजी ने एनविजन किया था। एक ऐसा नेशन जो ट्रूली होप, प्रोग्रेस और इक्वालिटी फॉर ऑल के बीकन के रूप में अपनी पोटेंशियल पर खरा उतरे।